ईरान इसराइल जंग यूएन सलामती कौंसिल का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। ईरानी वजीर खारजा और यूरोपीय वज़ीर खारजा से मुज़ाकरात के लिए जेनेवा पहुंच गए। ईरान ने मुज़ाकरात को इसराइली हमले रोकने से मशरूत कर दिया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुसलत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को बिला मशरूत रोकना है। अमरीका से मुज़ाकरात के बारे में किसी से दरख्वास्त नहीं की। इसराइल की मशरत को बड़ा धचका। आलमी शिपिंग कंपनी मर्सी लैंड ने खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आर्जी तौर पर इसराइली बंदरगाह हाइफा पर जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी है। डेनमार्क की इस कंपनी ने अपने एलामिया में कहा है कि इसराइली बंदरगाहों पर जहाज़ लाने के मुमकिन खतरात और अमले की सलामती के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी विजन 2030 के तहत अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर गुफ्तगू। इलाकाई अदालती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भी बातचीत। और नेशंस हॉकी कप पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान नेशन हॉकी कप का सेमीफाइनल जारी। मैच का तीसरा क्वार्टर फाइनल, पाकिस्तान के 3 और फ्रांस के 2 गोल। वफाकी हुकूमत का सर्कुलर डेट कम करने का अनोखा मंसूबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए मजीद कर्ज लेने का फैसला। पावर डिवीजन का कहना है कि कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब कर्ज लेकर गर्दिशी कर्ज कम करेंगे। बिजली सार्फिन पर 1938 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की शर्त पर यह तजवीज़ फाइनेंस बिल में शामिल की गई। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी। खुद मुख्तारी सरकारी इदारों को सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा करवाने का कानून मंजूर। सेनेटर अनुशा रहमान ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम पेश की। कहती हैं खुद मुख्तार इदारों को सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा कराने का पाबंद किया जाए। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर अहम इजलास बुलाया। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। स्टील मिल्स की साइट को जदीद सनती मरकज़ में तब्दील करने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सनती पार्क से मायार की अहमियत को उजागर किया। सनती पार्क के क़याम पर काम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। मुल्क भर में कारोबार के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देने के हुकूमत के पुख्ता अज़्म का अयादा। गवर्नर हाउस में इजलास की इजाज़त न मिलने का मामला। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस में इजलास न कर सके। वज़ीर दाखिला और सरकारी अफसरान वापस लौट गए। आला अफसरान के गवर्नर हाउस पहुंचने पर कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे नहीं खोले गए। अवैस कादिर शाह का बरहमी का इजहार। शिकायत लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत का फौरी तौर पर इजलास के लिए गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म। कायम मुकाम गवर्नर ने कहा यह आईनी मनसब है, किसी की ज़ाती बैठक नहीं। कामरान टिसोरी दफातर की चाबियां साथ ले गए। गवर्नर को ये हरकत सेब नहीं देती। गवर्नर सिंध के अहकामात पर अमले ने कायम मुकाम गवर्नर को ऑफिस आने से रोक दिया। अवैस शाह को रोककर स्पीकर की चेयर की बेइज्जती की गई। गवर्नर सिंध को माफ़ी मांगनी चाहिए। आगा सिराज दुरानी का मुतालबा। निसार खोड़ो ने कहा मुल्क आइन पर चलता है, असेंबली भी आइन पर चलती है। ये कब्जा खोरी किस बात की? गवर्नर हाउस ज़ाती मिल्कियत नहीं, तौहीन की तहरीक आनी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का भी रद्द अमल। बोली कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस इस्तेमाल करने के लिए किसी पेशगी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। कामरान खान टिसोरी ने ज़मीनों पर कब्जा करके अब गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स को गवाहों के बयानात अंग्रेजी जुबान के साथ उर्दू में भी तहरीर करने का हुक्म। अदालत के रजिस्ट्रार को अदालती फैसले की कॉपी तमाम जजेस और वजारत कानून और इंसाफ को भिजवाने की हिदायत।
मुहाजिर होना कोई जुर्म नहीं, अपनी मिट्टी छोड़ना बहुत कर्मनाक मजबूरी है। पनाहगज़ीन अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कोई शौक से पनाहगज़ीन नहीं बनता। ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मिट्टी, अपनी छत छोड़ना पड़ता है। जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर मुहाजिरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। तंगवानी शहर के मेन बाजार में मामूली तकरार पर दो ग्रुपों में झगड़ा, दोनों जानिब से एक दूसरे पर डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। 4 अफराद जख्मी, जख्मियों को तंगवानी रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कोंगो वायरस ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। खतरनाक वायरस ने 2 रोज में 2 जिंदगियां निगली। मरीज का 42 साल अब्दुल रऊफ इब्राहिम हैदरी का रिहाइश 25 साल जुबैर कोंगो वायरस से चल बसा। कोंगो वायरस जानवर में मौजूद चीचड़ के जरिए इंसानी जिस्म में मुंतकिल होता है। माहिरीन कहते हैं कोंगो वायरस की बरवक्त तशखीस ना हो तो खतरनाक हो सकता है। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज, गर्मी की शिदत में कमी का इम्कान। आज से 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। सुबह सिंध में भी कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिदत में कमी। गुलिस्तान जौहर और अतराफ में बूंदाबांदी। गुलशन मेमार, सोराबगोड, PECHS समेत मुख्तलिफ ममालिक में ख्वार। मौसम खुशगवार। FIH नेशंस कप पाकिस्तान का सेमीफाइनल में फ्रांस से मुकाबला होगा। फाइनल में रसाई मिल गई तो ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड प्रो लीग खेलने का परवाना मिल जाएगा। टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। पुलिस के मुताबिक अदाकारा आयशा खान का इंतकाल 5 रोज कबल हुआ। खातून घर में अकेली रह रही थी। घर से ताफुन उठने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी। आयशा खान अदाकारा खालदा रियासत की बड़ी बहन थी। उनके मशहूर डामों में अफशा, रूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल।